नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय खर्च किए। देखिए दोस्तों, जो इतिहास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। जो पहला है इति और दूसरा है हास। पहला क्या है? इति है और दूसरा जो है हास है। जो इति है उसका मतलब होता है ऐसा ही, और हास का मतलब होता है हुआ होगा। यानी ऐसा ही हुआ होगा उसे हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। या आप बोल सकते हैं इतिहास जिसके क्या है? साक्ष्य प्राप्त हो। जिसके साक्ष्य प्राप्त हो उसे हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरा के ताजमहल, ठीक है। और जो जिसके साक्ष्य ही प्राप्त नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं? अतीत बोलते हैं। जिसके साक्ष्य प्राप्त न हो उसे हम क्या बोलते हैं? अतीत बोलते हैं। और जो देखिए, इतिहास जो है मुख्य रूप से 3 चरण है। जो पहला आपका है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा क्या है? आधैतिहासिक काल, और तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, जो जो इनके पिता है, यानी जिन प्रागैतिहासिक काल का जो पिता है यानी जनक है, वो क्या है? रॉबर्ट ब्रूस फुट है। क्या नाम उनका? रॉबर्ट ब्रूस फुट। और पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि जो प्रागैतिहासिक काल है, जो इसके जो फादर है यानी इसके जनक है, ये कौन है? तो इनका जनक बदलेगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्या बदलेगा? रॉबर्ट ब्रूस फुट। और साथ में दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल है यानी प्रागैतिहासिक काल है, इसे हम प्रस्तर युग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल को हम क्या बोलते हैं? प्रस्तर युग भी बोलते हैं। और साथ में पूर्व का युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व का युग। और अब हम लोग बात करेंगे जो प्रागैतिहासिक काल है, इसके भी मुख्य 3 चरण है। लेकिन इसके जो 4 चरण भी होते हैं, लेकिन हम लोग 3 चरण की बात करेंगे। आज जो वीडियो बन रहा है ये आपका घटना चक्र के अनुसार बन रहा है दोस्तों। जो पाषाण कालीन हो गया सभ्यता, दूसरा क्या हो गया? कांस्य युग, और तीसरा है लौह युगीन सभ्यता। यानी जो आपका पाषाण काल है यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने भागों में? 3 भागों में। जो आपका पहला है पाषाण कालीन सभ्यता है, दूसरा क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है, और तीसरा क्या है? लौह युगीन सभ्यता है, ठीक है दोस्तों। अब बात है आधि ऐतिहासिक काल। हम लोग बारी बारी से 1 बाई 1 चर्चा करेंगे। जब वीडियो उसके बाद में हम लोग स्टार्टिंग किया जाएगा प्रागैतिहासिक काल से, ठीक है। लेकिन अब इसके बारे में सिर्फ अवधि के बारे में पढ़ें। जो आधि ऐतिहासिक काल है, इस आधि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा ताम्र सभ्यता। ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा क्या है? ताम्र सभ्यता। उसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल। देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक काल जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ है? इसका शुरुआत है आसपास शुरू किया गया है। शुरुआत हुआ इसका किसका? ऐतिहासिक काल का। कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और हम आपको बतलाते हैं जो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें क्या है ना दोस्तों कि इसे लिखा नहीं गया। इसमें क्या था? इसे में लिखा ही नहीं गया था। लोग जो थे ना, सभ्य नहीं थे। क्या थे? असभ्य थे। जैसे आप कह सकते हैं आदि मानव। उन लोगों के पास सभ्यता नाम की कोई चीज ही नहीं थी, ठीक है। उन लोगों को पता ही भी नहीं था कि सभ्यता क्या है क्या नहीं है। यानी पूछा जा सकता है जो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें क्या है? लिखित साक्ष्य प्राप्त ही नहीं थे। यानी अब बात है आधैतिहासिक काल। इसमें क्या है ना, इसमें लिपि था। इसमें लिपि था, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था ना। जब पढ़ा ही नहीं जा सकता है, यानी ऐतिहासिक काल को क्या है? लिपि था लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। पढ़ा ही नहीं जा सकता है। और जो ऐतिहासिक काल था, इसे क्या है? लिखा भी जा सकता था और पढ़ा भी जा सकता था। इसलिए हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल। अब देखिए दोस्तों, जो पाषाण कालीन सभ्यता है, ठीक है ना, 1863 ईस्वी में क्या थे? अनुसंधान। यानी जो 1863 ईस्वी में अनुसंधान की बात की गई, यानी शुरुआत हुई है। और उसका नाम क्या है? पाषाण कालीन सभ्यता। 1863 ईस्वी में जो अनुसंधान की बात की गई है, शुरुआती, उसका नाम क्या है? पाषाण कालीन सभ्यता। और देखिए
अब बात है कि जो पाषाणकालीन जो संस्कृति है इसे हम मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा गया है। जो पहला आपका है पूरा पाषाण काल, पहला क्या है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। जो आपका पहला क्या है पूरा पाषाण काल और दूसरा क्या है मध्य पाषाण काल और तीसरा क्या है नवपाषाण काल। देखिए अब फिर जो पूरा पाषाण काल है ना इसे भी 3 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में 3 चरणों में। देखिए पूर्व पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। यानी जो पूरा पाषाण काल है इसे कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और एक और बात है जो महापाषाण काल में है ना, देखिए ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। यानी दक्षिणी भारत में क्या है ना जो महापाषाण काल है, जो दक्षिणी भारत में क्या है ना विशाल शिलाओं से निर्मित क्या है समाधियों से संबंधित है। पूछा जाएगा जो महापाषाण काल है किस चीज से संबंधित है, तो आप बोल सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो विशाल शिलाओं से निर्मित समाधियों से संबंधित है उसे हम क्या बोलते हैं महापाषाण काल कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग बात किए थे कि जो 1863 में, कब दोस्तों 1863 में पाषाणकालीन जो सभ्यता का जो अनुसंधान की जो शुरुआत हुआ था वो भारत में हुआ था। पूछा जाएगा कि जो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता जो का जो अनुसंधान का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था, तो 1863 में हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। इसमें क्या है क्रूड उपकरण थे। क्या थे क्रूड उपकरण। पूछा जाएगा कि जो क्रूड उपकरण है किस काल की बात है, तो पूरा पाषाण काल की बात है। और जो क्रूड उपकरण है क्या है क्रूड उपकरण जो दोस्त है इसमें हस्त कुठार की बात की गई है, खंड की बात की गई है और विदारणी का बात की गई है। किसका विदारिणी का। अब बात है मध्य पूरा पाषाण काल। क्या है मध्य पूरा पाषाण काल। इसमें फलक उपकरण। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जो फलक उपकरण है वो जो फलक उपकरण जो है जो किस काल से संबंधित है, तो आप बोल सकते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल जो है ना तो क्या है फलक उपकरण की बात की गई है। और जो बात की गई है ना उच्च पूरा पाषाण काल, इसमें दक्षिणी खुरचनी उपकरण यानी दक्षिणी और खुरचनी उपकरण किस काल में की गई है बात, उच्च पूरा पाषाण काल। कहाँ उच्च पूरा पाषाण काल। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे पंजाब के बारे में। पूछा जाएगा कि जो सोहन नदी घाटी जो है ना कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। सोहन नदी घाटी कहाँ है, पाकिस्तान में है। और सोहन नदी घाटी जो है ना कहाँ पे पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। ठीक है, जो पाकिस्तान का क्या है भाग है। पहले क्या था पाकिस्तान का भाग नहीं था, भारत का भाग था। तो सोहन नदी घाटी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन किस राज्य में, पंजाब में। कहाँ पे, पंजाब में पड़ता है। और पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि सोहन नदी घाटी से कौन सा उपकरण प्राप्त हुए हैं यानी कौन सा उपकरण प्राप्त हुए थे, तो चापिंग पेबुल संस्कृति यानी चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। किस नदी से प्राप्त हुए हैं, तो सोहन नदी घाटी से। कहाँ से हुआ है, सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। वो कहाँ पड़ता है, पंजाब में। ठीक है दोस्तों, अब बात आता है कि मद्रास के पास में जो क्या है बोदम दुरै है और क्या है अतिरमपक्कम है। मद्रास के पास में क्या है बौद्ध मदुरै है
और अतिरम पकम है। और यहाँ से क्या है, हैंडेक्स संस्कृति उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी पूछा जा सकता है कि हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आप बोल तो आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन, तो ठीक है हमारेगा बदम दुरय और अतिरम पक्कम में, या एक ही ऑप्शन रहेगा बद मधुरय या अतिरम पक्कम, दोनों में से कोई रहेगा, जो रहेगा उसमें टिक मारिएगा। कब जब पूछा जाएगा पहली बार मद्रास में हैंडेक्स संस्कृति के जो उपकरण प्राप्त हुए कहाँ हुए हैं, मद्रास में हुए हैं। लेकिन मद्रास के जो पास का इलाका है कौन है, बदम दुरय और अतिरम पक्कम। अब बात है कि जो भारतीय भूगर्भ है, यानी भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट। कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट है। और जो ये क्या है, ब्रिटिश भूगर्भ है, क्या है, ब्रिटिश भूगर्भ है। यानी जो ब्रिटिश भूगर्भ है यानी कौन, रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये क्या है, वैज्ञानिक है और क्या है, पुरातत्वविद है। क्या है, पुरातत्वविद है। यानी ब्रिटिश भूगर्भ जो है वो क्या है, वैज्ञानिक भी है और क्या है, पुरातत्वविद भी है। उनका नाम क्या है, रॉबर्ट ब्रूस फूट। अब बात है, इन्होंने देखिए क्या है, सबसे पहले 1863 में मद्रास के पास जो पलवरम जो स्थान है वहां से हैंडेक्स प्राप्त किए। ये पूछा जाएगा जो हैंडेक्स प्राप्त हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था, मद्रास के पास हुआ था। लेकिन स्थान का नाम क्या है, पलवरम स्थान। कौन था, पलवरम स्थान बोल सकते हैं आप, या ठीक ना, आप बोल सकते हैं बद मधुरय या अतिरमपक्कम। क्या है, अतिरमपक्कम से ही क्या है, हैंडेक्स संस्कृति या हैंडेक्स क्या है, प्राप्त हुए थे या हुए हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।